तो सबसे पहले अब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी। तो देखो न्यूमेरिकल्स हम लोग किसका यूज करके करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी बेटा, फटाफट से, सबका ध्यान यही है, यही है। तो ये देखिए, कोई बॉडी है ऐसे, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट हमें इनर्शिया निकालना है। सपोज वी हैव टू फाइंड दिस आई या आई वाई, ये वाई एक्सिस है, एंड लेट्स से ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट जो इनर्शिया होगा दैट इज आई एक्स, और ये वाली एक्सिस कौन सी है? आई जेड, इसके अबाउट जेड एक्सिस है, इसके अबाउट इनर्शिया आई जेड। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सेम पॉइंट से पास हो रही है, राइट। सो अब बताओ कौन सी एक्सिस का इनर्शिया किन दो एक्सिस के अबाउट इनर्शिया के बराबर होगा? कौन सी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया किन दो एक्सिस के इनर्शिया के बराबर होगा? नहीं समझे? जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर पास होती है उसका इनर्शिया, कौन सी एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया है आई वाई, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू बाकी जो दो एक्सिस बच गई एक्स और वाई, एक्स और जेड, उनके अबाउट जो इनर्शियाज है आई एक्स और आई जेड, उनके सम के बराबर होगा, यानी आई एक्स प्लस आई जेड के सम के बराबर होगा। ठीक है, मैंने यही बताया था कि जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका, उसके अबाउट जो इनर्शिया वो किसके बराबर होगा? उन दो एक्सिस के अबाउट इनर्शिया के बराबर होगा जो दो प्लेन के पैरेलल पास हो रही हैं, प्लेन के पैरेलल पास। क्लियर हो गई ये बात? कर्व बनाइए बस, है ना, क्या बनाइए? कर्व बनाइए। वो ऐसे पता लगा हमें, ऐसा क्यों है वो भी बता देता हूं मैं तुम्हें, ऐसा क्यों है वो भी अभी प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बेसिस पे बताइए बेटा वो क्या, वो कैसे प्रूव हो जाएगा, देखो। सो एक हमारे पास एक रिंग है, क्या है बेटा? मैंने ऐसे बना दी रिंग। इस रिंग में आपको बताना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस passing about its diameter या passing through its diameter, यानी डायमीट्रिकल एक्सिस। डायमीट्रिकल एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली होगी डायमीट्रिकल एक्सिस। तो बेटा बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? इसके अबाउट आपको इनर्शिया बताना है। ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के प्लेन से पास हो रही है या ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है? ये बताइए। प्लेन के पैरेलल है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। देखो रिंग है ऐसे, है ना, और ये एक्सिस पास हो रही है ऐसे, ये होती परपेंडिकुलर। तो और इसके अबाउट इनर्शिया कितना होता है? रिंग का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया 0। ये क्या है सर? कैसे बता? हाँ? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके मास का कोई डिस्टेंस नहीं है? mr²। यस, गुड। तो बताओ बेटा इसके अबाउट इनर्शिया निकालना है ना। ये एक्सिस कौन सी है? क्या ये डायमीटर से नहीं पास हो रही? ये भी डायमीटर से ही तो पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया भी तो आई ही होगा, अगर वो वाला आई है तो जितना इनर्शिया ये, इतना इनर्शिया ये। ठीक है,
और ये दोनों एक्सेस प्लेन के पैरेलल पास हो रही हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। इन दोनों के इनर्शियाज का सम किसके बराबर होगा बेटा? इस एक्सिस के इनर्शिया के बराबर होगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है ना। और इसके अबाउट इनर्शिया कितना है? देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं क्या? ये वो एक्सिस है, ये देखो ये वाली एक्सिस थी, ये जो मैंने यहां बनाई है, देखो सिर्फ डॉट बनाया है मैंने, कोई लाइन नहीं खींची यहां पे, मैंने सिर्फ ऐसा डॉट बनाया। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे ये वाली एक्सिस थी, है ना। कितना इनर्शिया था? mr स्क्वायर। सो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया mr स्क्वायर था। हाँ रिंग है। इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना था बेटा? mr स्क्वायर। वो किसके सम के बराबर होगा? I प्लस आई, तो I प्लस आई। अब बताओ I की वैल्यू कितनी आई? ये आ गया I प्लस आई 2i, है ना, mr स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? समझ गए? सो ऐसे आ गया। अब आप लोग एक क्वेश्चन आप आगे कीजिए। जो परपेंडिकुलर है वो mr स्क्वायर कैसे? जो परपेंडिकुलर है mr स्क्वायर वो ये थी, देखो मैंने अभी फिगर ऐसे बनाया था, मैं इसी फिगर को ऐसे 90 डिग्री टर्न कर देता हूं। कैसे कर दिया बेटा मैंने? 90 डिग्री टर्न कर दिया, यानी ऐसे बना दिया मैंने फिगर को। तो जो ये वाली एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस सेम है। ये वाली एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू प्लेन है और ये वाली एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, है कि नहीं है? और इसके अबाउट इनर्शिया मैंने आपको बता रखा है mr स्क्वायर है। तो इसके अबाउट इनर्शिया mr स्क्वायर था, इसके अबाउट कितना आ गया? हाँ रिंग थी इसलिए mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट इनर्शिया आ गया बेटा mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय। अब ये वाली एक्सिस जो है, जो ये वाली एक्सिस है, वो यहां इस फिगर के अंदर बना के दिखाओ जरा बेटा। एक ये फिगर है फिगर 1 और एक ये वाली फिगर है फिगर 2। फिगर 1 किसकी है? ये भी रिंग की फिगर है। फिगर 1 में कौन है? रिंग। फिगर 2 में कौन है? रिंग ही है उसमें भी, लेकिन इसमें कैसी रिंग है? मुझे कोई रिंग बना के दिखाओ। हाँ जी बेटा। तो देखिए अब मैं आपको पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी तो एक यूज सिखा दूं ना, है ना, इसी फिगर में, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हर टाइप की बॉडी के लिए लग सकती है। एक यूज था। सो बेटा एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज कर लेते हैं। सो देखो कैसे कैसे था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज। जैसे हमारे पास ये रिंग थी, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि भाई कोई भी आपके पास फिगर है ना, उसमें अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट आपको इनर्शिया पता है, जिसको मैं आईसीएम कह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट इनर्शिया कितना है? आईसीएम। कितना इनर्शिया बेटा? आईसीएम। उसके पैरेलल कोई एक्सिस है जिसके अबाउट इनर्शिया आपको निकालना है, जो टेंजेंट से पास होती है। एग्जैक्टली, पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। ये एक्सिस कौन सी है बेटा? ये एक्सिस कौन सी है? Which one is this axis? This is the axis which is passing parallel to plane and through tangent tangent of ring। ठीक है, टेंजेंट से पास हो रही है लेकिन प्लेन के पैरेलल है। टेंजेंट से तो ऐसे भी तो पास हो सकती थी ना, ऐसे, है ना। नहीं समझे कैसे?
ऐसे पास हो सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं, ये टेंजेंट से पास हो रही है लेकिन प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू प्लेन, ऐसा नहीं हो सकता था। खैर मैं मेन उस पे आता हूं बेटा कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? आर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इसके अबाउट इनर्शिया कैसे निकालोगे? यानी इस टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया आपको निकालना है। किसके अबाउट निकालना है? टेंजेंट के अबाउट। कैसे निकालोगे टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया? मान लो टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया है आई इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। व्हाट इज डी? डी इज दिस डिस्टेंस जो कि यहां आर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? और इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अभी अभी आपने निकाला था थोड़ी देर पहले, mr²/2 है ना? तो ICM आपने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, mr²/2 प्लस m r², MD स्क्वायर की जगह r स्क्वायर कर दो बस। ठीक है, तो ये आ गया 3mr²/2। सो ये इनर्शिया निकल गया इस एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस का। इज दैट क्लियर? तो अब एक काफी बढ़िया क्वेश्चन, पुराना नीट में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं, तो क्योंकि जब आप बार बार पढ़ते हो ना क्वेश्चंस को, है ना, बार बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, जितनी बार भी चैप्टर को रिवाइज करोगे आप ये क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन देख के ही आपको आ गया, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लो कैसे कैसे ये सॉल्व हुआ है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी अच्छे से रिवीजन हो पाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे एक डिस्क है, क्या है बेटा? ये डिस्क। एक और डिस्क है, एक और डिस्क है बेटा, ये 3 डिस्क हैं। क्या ये? इस एक्सिस के अबाउट आपको इनर्शिया बताना है जो इसके एक के सेंटर से और बाकियों की टेंजेंट से पास होके जा रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट टोटल इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो क्वेश्चन है आपका, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट बताना है। चलिए भाई ये ध्यान रखना, सबका मास m है, रेडियस r है, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिया था फिगर वो रिंग था, डिस्क नहीं था। डिस्क का तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr² होता है। डिस्क का तो क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस। डिस्क का इनर्शिया उसके डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो उसका भी हाफ हो गया, नहीं हो गया क्या? जैसे रिंग के केस में हुआ था। बेटा बताओ भूमि कितना हो गया इसका? बेटा इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया है mr²/2 ऑलरेडी, है ना, mr²/2। तो इन दो एक्सिस के अबाउट आई हो गया, है ना। तो आई प्लस आई किसके बराबर आ गया बेटा? 2। तो 2i किसके बराबर आ गया? क्या? नहीं बेटा ये रिंग नहीं है, डिस्क है। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको? ये डिस्क है, ये डिस्क है। क्या ये? तो 2i इज इक्वल्स टू mr²/2। तो i कितना हो गया बेटा? mr²/2। ठीक है, तो इस रिंग का इनर्शिया, सॉरी डिस्क का इनर्शिया हो गया, पहले वाली डिस्क का इनर्शिया हो गया mr²/4, क्योंकि ये इसके डायमीटर से पास हो रही है। लेकिन यस, अगर ये डायमीटर से पास हो रही है, इसका इनर्शिया mr²/4 है ना। अब दूसरे वाली देखो, इस डिस्क की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो डायमीटर से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट इनर्शिया mr²/4 हम निकाल चुके हैं। लेकिन जो टेंजेंट से पास हो रही है उसका क्या करें? प्लस MD² कर दो यार, तो उसमें प्लस MD कितना है? प्लस mr² कर दो। सो बताओ इसके अबाउट इनर्शिया कितना हो गया? mr²/4 यानी ICM कितना हो गया? ICM प्लस MD²।
5 mr²/4। अब बेटा देखो टोटल इनर्शिया बता रहा हूं मैं। एक रिंग थी जिसकी डायमीटर से पास हो रही है ये, उसके अबाउट mr²/4 आ जाएगा। और दो डिस्क ऐसी है जिनकी टेंजेंट से पास हो रहा है, तो 5 mr²/4 प्लस 5 mr²/4, तो टोटल इनर्शिया मेरे पास कितना आ गया 11 mr²/4। ये टोटल इनर्शिया आ जाएगा इस पूरी फिगर का। सर mr स्क्वायर जैसे देखिए बेटा एक क्वेश्चन ये है, लिसन। रॉड में एक एक्सिस है जो एंड से L/3 डिस्टेंस से पास कर रही है, इसके अबाउट इनर्शिया बताना है आपको कितना होगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस। सवाल है आपके लिए, एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना है 4 रॉड्स का एक सेट है बेटा। क्या है? बेटा वेट 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 बेटा सुन लो, ये 4 रॉड्स का एक सेट है। मास m लेंथ l सभी आइडेंटिकल रॉड्स हैं। मास m लेंथ l, मास m, उससे एक स्क्वायर बना दिया उस चारों रोड्स को ज्वाइन करके। क्या बना दिया? स्क्वायर। उस स्क्वायर के सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास हो रही है। सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, जो इस स्क्वायर के, जो वायर रॉड्स से स्क्वायर बना ना, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट इनर्शिया बता। थर्ड अभी वेट, अगला है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे कि ये एक्सिस है, अगर रॉड कोई ऐसे पास हो जाएगी किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, है ना? कितना एंगल है? थीटा एंगल यहाँ पे है। हर बार एक्सिस के साथ एंगल कितना है? ये ऐसे घूम रही है ऐसे ही। हर बार इसका एंगल जो है ना वो कितना रह रहा है? थीटा। ये इस ऐसे घूम रही है, ठीक है। और इसका एंगल कितना रह रहा है? इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा? मास m में लेंथ l है, मास m लेंथ l। तो क्या करोगे बेटा? बेटा देखो वही सेम हम x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लेंगे। उस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x साइन थीटा, x। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना हमें। सो ये इनर्शिया आएगा इसका एलिमेंट लेने के बाद। क्या बेटा? बेटा ml²/3 था ही। रॉड की इस एंड के अबाउट एंगल कितना होता है? ml²/3, है ना? उसमें हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लेते हैं, यहाँ पे x साइन थीटा लिया। और जैसे अगर ये एक्सिस है और हमने इसको सेंटर के अबाउट घुमाना है, उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ऐसे घुमाना है, सो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो सेंट्रल के अबाउट ml²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये इतना हो गया। याद रखना है। यस बिल्कुल, ये याद रखना है बेटा। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको जितनी भी करवाई हैं। ये जो इनर्शिया है कौन से एक्सिस के अराउंड है? बेटा नाउ अब आप एक क्वेश्चन और करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट आपने एक फिगर बना रखा है रॉड्स से ही। ये है वो फिगर, यानी एक ट्रायंगुलर फिगर बना रखा है
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है बेटा ये, है ना, रॉड्स को जोड़ के ज्वाइन करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, मास m है, लेंथ l है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है,